Shreya, welcome back to Strategy Points. So in this video, we are going to start a new chapter of a MSNCERT book, chapter 11 Mensuration. So this is a very important chapter of this session in which we are going to discuss about perimeter and area. So this is the introduction video of this chapter. So be with me till the end of this video so that you will be able to understand all the basic concepts of this chapter and with formulas also. So let's start our today's topic. So here's the first topic of this chapter and very important topic, area and perimeter, because this types of chapter जो इस टाइप के चैप्टर्स होते हैं हमारे पास किसी भी सेशन में, इन एवरी क्लास दिस टाइप्स ऑफ चैप्टर्स आर देयर. सो किसी भी सेशन में जो चैप्टर होते हैं बेस्ड होते हैं एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड many more, something like that. So area and perimeter is the very important part. So here you can see some solid shapes to be drawn, not solid shapes, sorry, plane shapes, because that all are two-dimensional shapes. So यहाँ पे I am going to tell you about these shapes and area and perimeter formulas of these shapes. So the first one is square. So square से आप लोग familiar होंगे because मैंने last classes से हमने से discuss कर रखा है how to find area and perimeter of square. So when we go through that, so what is the perimeter of square? And what is the area of square? So I am here to tell you that पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा. मेनली अगर हमें किसी भी चीज़ का पेरीमीटर फाइंड करना होता है तो कोई फॉर्मूला यूज़ ना करके हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स. मतलब उस फिगर में जितनी भी साइड्स हैं उन सबका हम सम कर देंगे तो क्या आएगा, हमारे पास उसका पेरीमीटर आ जाता है. बट व्हेन वी टॉक्स अबाउट अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, सो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड. जो भी साइड है हमारे पास स्क्वायर में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना. मीन्स अगर हमारे पास एक साइड है तो उसी को 4 टाइम्स ले लिया हमने तो उसका पूरा पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा. एंड व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है अगर हम किसी भी हमारे पास कोई भी प्लॉट है, कोई भी चीज़ है जिससे हमें बाउंड्री बनानी है उसकी. पेरीमीटर क्या होता है, फेंसिंग करना. मीन्स जैसे कि मैंने कहा कि 4 इंटू साइड, तो साइड को हमने 4 बार ले लिया तो इसकी सिर्फ साइड को हमने नापा यहाँ पे, सिर्फ इसकी फेंसिंग. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ स्क्वायर प्लॉट, दिस इज अ स्क्वायर प्लॉट, एंड अगर हमें इसकी फेंसिंग करनी है तो हमें कितनी मीटर रोड चाहिए होगी. इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या फाइंड करते हैं, पेरीमीटर. एंड एरिया किस में फाइंड करेंगे हम, we find area that what is will be the area of this plot if this length is this and breadth is this. So हमें length and breadth given होगी और हमें find करना होगा area. So area से find करने पे हमें क्या पता चलेगा, on finding the area हमें इसके इस अंदर का पार्ट पता चल जाएगा कि इस प्लॉट का एरिया कितना है, the whole part inside the plot. and perimeter में जस्ट इसकी फेंसिंग और बाउंड्री पता चलती है हमें. So how to find area of square? Area of square is साइड का स्क्वायर. साइड का स्क्वायर मतलब साइड इंटू साइड. जो हमारे पास साइड है स्क्वायर में एज यू ऑल नो डेट सारी साइड सेम होती हैं. सो अगर हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर मीन्स 5 5 जार 25 हो जाएगा. सो सेम एज इट इज वी कैन फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर. नाउ हियर इज द रेक्टेंगल. सो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, इफ वी हैव टू फेंस अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमें उसे फेंस करना होगा तो उसका हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट हाउ मेनी मीटर ऑफ द रोप्स विल नीडेड टू फेंस द प्लॉट. सो फॉर दैट हियर वी आल्सो हैव अ फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ. सो लेंथ और ब्रेथ का सम कर लेंगे एंड 2 मल्टीप्लाई. यू कैन ऑल्सो डू द सम ऑफ साइड्स बिकॉज यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में क्यों है, लेंथ प्लस ब्रेथ मतलब जो लेंथ है हमारे पास और जो ब्रेथ है. लेंथ और ब्रेथ तो सिंगल टाइम हो गया, अब हमने इसको दोनों को ऐड करेंगे. सो अब अगर हम लेंथ इंटू लेंथ प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो क्या हो जाता है हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम्स ब्रेथ. तो सेम थिंग हमने यहाँ पे एक फॉर्मूले के थ्रू लिखी है 2 इंटू एल प्लस पी. मतलब जो लेंथ और ब्रेथ का जो सम आएगा उसका डबल हम कर देंगे तो उसकी पेरीमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी लेंथ है हमारे पास जो ब्रेथ है दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ट्रायंगल. सो इन द ट्रायंगल व्हाट वी डिड, इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है पेरीमीटर फाइंड करने का बट एरिया का होता है. सो पेरीमीटर क्या होगा इसमें, पेरीमीटर इज अगर हमारे पास किसी भी इफ़ वी टॉक्स अबाउट एनी प्लेन शेप, किसी भी प्लेन शेप का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट, पेरीमीटर का फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स. बिकॉज हमने इन दोनों पेरीमीटर में फॉर्मूले में डिस्कस किया कि कैसे ये 4 इंटू साइड हमारा सम ऑफ ऑल साइड्स ही है. बिकॉज
साइड्स को हमने 4 बार ले लिया, उसको हम 4 बार ऐड भी कर सकते हैं. सो सम ऑफ ऑल साइड्स इज द सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ एनी शेप. सम ऑफ ऑल साइड्स. जस्ट यू हैव टू डू व्हाट, आपको सिर्फ सम निकाल लेना है एंड यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ एनी शेप. नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट द एरिया, सो अगर हमें एरिया फाइंड करना होता है, सो व्हाट विल द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बिकॉज ट्रायंगल में हाइट होती है. दिस इज द फॉर्मूला. यहाँ पे ब्रेथ होगी हमारे पास, हाफ इंटू बेस, सॉरी नॉट ब्रेथ, इट्स बेस. सो जो बेस में जो हमारे पास जितनी भी लेंथ दी होगी हमारे पास ट्रायंगल के बेस की, सो हम बेस ले लेंगे, वैल्यू रख लेंगे बेस के पास और हाइट रख लेंगे. सो व्हाट वी गेट, हमें यहाँ पे एरिया आ जाएगा. सो इसी टाइप से लेंथ, ब्रेथ, हाइट, बेस, इन सब का यूज करके क्या कर सकते हैं हम, पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. सो यू कैन नोट देम आउट दिस फॉर्मूला. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस चैप्टर इन एवरी एक्सरसाइज. सो नाउ द नेक्स्ट शेप इज पैरेललोग्राम. सो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स. यहाँ पे अभी इन तीनों शेप्स में अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो हम इसमें सम ऑफ ऑल साइड्स ले सकते हैं. द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज एरिया, बिकॉज पेरीमीटर हमने लास्ट क्लासेस में बहुत ज़्यादा पढ़ा था पेरीमीटर के बारे में, एरिया के बारे में बहुत कम था, बिकॉज एज द क्लासेस इंक्रीजेस सो जो टॉपिक है वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ते चला जाता है. सो द नेक्स्ट शेप इज पैरेललोग्राम. सो व्हाट इज पैरेललोग्राम, इसकी जो साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. मीन्स हम इस साइड को इंक्रीज करते जाएंगे तो वो ऊपर कभी मीट नहीं होती हैं, हमेशा पैरेलल रहती हैं. सो नाउ व्हेन वी टॉक्स अबाउट दैट व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. Base into height is what the area of parallelogram. And when we talks about it perimeter, so perimeter का फॉर्मूला क्या हो सकता है, sum of all sides. Nothing, just sum of all sides, क्योंकि इसमें भी साइड्स है हमारे पास, सबका सम कर देंगे पेरीमीटर आ जाएगा. सो यहाँ पे एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट. मीन्स जो बेस हमारे पास गिवन होगा और जो हाइट गिवन होगी, हाइट विल बी लाइक दिस. एंड ट्रायंगल में हाइट कैसे आएगी, यहाँ पे सेंटर से नीचे तक, ये हमारे पास हाइट हो जाएगी. एंड दिस विल बी ऑल्सो द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. सो अगर हमारे पास पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, सो ब्रेथ इंटू बेस इंटू हाइट. दिस विल बी द सिंपल फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. नेक्स्ट इज रॉम्बस. सो हमारे पास रॉम्बस है. सो रॉम्बस में क्या होता है, यू नो दैट रॉम्बस में क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, राइट. डायगोनल 1, डायगोनल 2, मतलब जो लाइन उसके बीच में से पास होती है उसे हम डायगोनल कहते हैं, राइट. सो यहाँ पे जो रॉम्बस होगा उसमें हमारे पास 2 डायगोनल्स होते हैं, तो उसका फॉर्मूला भी कुछ इसी टाइप से होता है, हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. जो भी डायगोनल दिए होंगे उनका मल्टीप्लाई एंड देन मल्टीप्लाई देम बाय 1/2. दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एरिया. एंड पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स. So you have to note them out in a single sheet and just paste it anywhere where you can easily visible to see when you are solving this chapter. So next one is trapezium. So this is a trapezium. You all familiar with that? हमने last chapter में chapter 10 में हमने कुछ shapes के बारे में पढ़ा था. So उसमें trapezium भी था. So what is trapezium? Trapezium, here you can see a plane figure. It is also 2-dimensional figure. So अब हम इसका कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड इसमें भी होगा. नाउ एरिया के बारे में हम डिस्कस करें. सो व्हाट विल बी एरिया. एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें भी हम हाफ से ही मल्टीप्लाई करते हैं, हाफ इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट. सो इसमें भी हमारे पास हाइट होती है. और बेस 1 इंटू बेस 2 क्या है हमारे पास, b1 प्लस b2 मैंने लिखा जो, वो है हमारे पास बेस 1, ये वाली जो नीचे वाला बेस है, और ये ऊपर वाला बेस 2. सेम ऐसे ही इसमें भी हो सकता है, पैरेललोग्राम में भी बेस ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. और अगर हम इस फिगर को ऐसे रोटेट कर दें तो ये वाला भी बेस हो सकता है. सो यहाँ पे बेस 1 प्लस बेस 2 इन दोनों को ऐड कर देना है. आफ्टर डैट इसकी हाइट क्या होगी, दिस लाइन विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रापेजियम मल्टीप्लाइड बाय हाफ. नाउ द नेक्स्ट फिगर वी हैव इज द सर्कल. सो सर्कल के बारे में इसमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है. व्हाट इज द सर्कल एंड हाउ कैन वी फाइंड इट्स
पेरीमीटर एंड एरिया। सो सर्कल का पेरीमीटर जब हम फाइंड करते हैं, तो पेरीमीटर में क्या होता है, इसके पेरीमीटर को हमने एक अलग नेम दिया हुआ है, दैट इज सर्कमफ्रेंस। बिकॉज हम इसमें सम ऑफ ऑल साइड्स तो ले नहीं सकते हैं पेरीमीटर, बिकॉज इसमें कोई साइड नहीं होती है। इसमें क्या होती है, सिर्फ एक सिंगल चीज़ हमें गिवन होती है, दैट इज द रेडियस और डायमीटर। सो इन्हीं का यूज़ करके हमें इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना होता है, एरिया भी फाइंड करना होता है। सो पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस बोथ आर सेम। सो सर्कमफ्रेंस गिवन हो मीन्स आपको वहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्कल? सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 pi r। 2 pi r इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे जो पाई होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन हो सकती है 22/7। मेनली जो हम उसका यूज़ करते हैं 22/7। एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें गिवन होती है ये वाली सिचुएशन की 3.14 रखनी है आपको पाई की वैल्यू, सो हम इसके थ्रू करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे 22/7 का यूज़ करेंगे पाई की वैल्यू। एंड आफ्टर दैट रेडियस इज गिवन, सो 2 × 22/7 इंटू रेडियस जो भी हमारे पास गिवन है। आफ्टर दैट व्हेन वी सॉल्व दैट, सो हमें क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होगा, इसके अंदर का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, इसका एरिया। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक्स अबाउट इट्स पेरीमीटर, I mean area, sorry, this is the formula of perimeter. I got a little bit confused. That is not the formula of area, that is perimeter. I have also written there, but it slips from my mind. So 2 pi r ये जो formula होगा ये perimeter का होगा। पेरीमीटर मीन्स इसका सर्कमफ्रेंस, जो यहाँ से यहाँ तक अगर हमारे पास कोई सर्कुलर चीज़ है उसे हमें कवर करना है एक शीट ऑफ पेपर से, या कुछ भी ले सकते हैं, फेंसिंग भी कर सकते हैं इसकी। सो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, जस्ट 2 pi r। सो इसका पेरीमीटर हमें पता चल जाएगा कि अगर हमें इसकी फेंसिंग करनी है या फिर हमें इसे किसी चीज़ से कवर करना है तो कितना मीटर या कितना चाहिए होगा कोई भी चीज़ हमें इसे कवर करने के लिए चारों साइड से। देन आफ्टर दैट area of circle, so area of circle is pi r square. Next is area, so area of circle क्या होता है, pi r square। pi means 22/7 into radius का square है, means radius into radius, दो बार radius लेंगे हम, 22/7 into radius। so इस by this formula we can find what, we can find the area of the circle। So you can take the screenshot of this formula also and may note it down. So now let's come to the some solid shapes to find them area, volume and surface area. So now we are going to discuss some about solid shapes. So what are solid shapes? हमने discuss किया था in the chapter 10 कि जो हमारे पास 3 dimensional shapes होते हैं वो हमारे solid shapes आ जाएंगे। So here are 3 solid shapes जो mainly इस chapter में इनके बारे में हम volume, surface area, literal surface area, कर्व सरफेस एरिया इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। सो आप इन शेप्स को यू आर फेमिलियर विद दैट शेप बिकॉज यू नो अबाउट व्हाट इज क्यूब, व्हाट इज क्यूबॉइड एंड व्हाट इज सिलेंडर। क्यूब क्या होता है, जिसकी चारों साइड सेम होती है लाइक स्क्वायर, बट इज अ 3D शेप। एंड क्यूबॉइड में जो रेक्टेंगुलर शेप जिसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट भी होती है इनमें, बिकॉज दे आर 3 डायमेंशनल। एंड आफ्टर दैट सिलेंडर। सो नाउ when we talks about it how to find the area and perimeter of these shapes, तो perimeter तो हम इनका find out नहीं कर सकते हैं, perimeter find out नहीं कर सकते, but what we can find out, हम इसमें डिस्कस करेंगे curved surface area, total surface area, area and volume. So let's discuss them. So curved surface area को हम lateral surface area भी कहते हैं। For example हमारे पास कोई भी क्यूब है, for example not cube, you can take an example of a pillar. So एक जो पिलर होगा वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, कई जगह हमारे पास वो क्यूबॉइड शेप में भी आते हैं पिलर्स ऑल्सो। पिलर यू कैन सी इन योर हाउसेस। सो व्हाट इज द पिलर, उस पिलर में यू कैन सी जो पेंट किया जाता है, जब एक पिलर को पेंट करते हैं उससे सिर्फ साइड से पेंट किया जाता है, ना हम उसे टॉप से पेंट कर सकते हैं ना डाउन से। फॉर एग्जाम्पल दिस विल बी द पिलर। सो यहाँ पे नीचे तो उसकी फ्लोर हो जाएगी, ऊपर सीलिंग हो जाएगी। सो पेंट हम उसे कहाँ से कर सकते हैं, सिर्फ उसके कर्व्ड एरिया पे कर सकते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया और लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है, सेम चीज़ होती है कि अगर हमारे पास कोई भी शेप है इन तीनों में से,
सो हमने उसके टॉप और बॉटम को छोड़ के इसके बाकी एरिया में जो भी हमें करने के लिए कहा है, पेपर रैप करना है एज ई गिवन इन दिस सिचुएशन। पेपर रैप करना हो, पेंट करना हो, एनीथिंग वी हैव गिवन, बिकॉज जो क्वेश्चंस आएंगे मेनली इस टाइप के आते हैं कि व्हेन वी आर कलरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमने कितना मीटर कवर कर लिया, उसका एरिया फाइंड करना होता है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया में हमें क्या पूछा होगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस। एंड क्यूबॉइड में क्या होगा, टॉप वाले को छोड़ देंगे, नीचे को छोड़ देंगे एंड साइड में, सेम एज इट इज क्यूब में भी। सो नाउ लेट्स डिस्कस क्यूब कर्व्ड सरफेस एरिया। क्यूब का क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर क्यों, यहाँ पे 4 साइड का स्क्वायर है। सो 4 मीन्स 4, यहाँ पे 4 की प्लेस पे 4 आ जाएगा, और a मीन्स यहाँ पे साइड से है, 4 साइड का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे सिर्फ हमने 4 साइड्स लेनी है, ऊपर नीचे का छोड़ देना है। सो 4a स्क्वायर विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एंड टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी 6 साइड ले ली है। नेक्स्ट टू इट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, जो सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, टॉप एंड बॉटम नहीं, लेकिन टोटल में क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। जितना भी सरफेस है उसमें सब टोटल ले लो, ऊपर का भी, नीचे का भी, साइड का भी, all the surface of the given figure। and volume क्या होता है, वॉल्यूम इज द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग। मतलब कोई भी हमारे पास हॉलो सॉलिड फिगर होगी, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी अ सिलेंड्रिकल टैंक जो होता है वो कैसा होता है, हॉलो हो सकता है, उसके अंदर हम कितना कुछ भर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल द टैंक इन योर हाउस है, उसमें जो वाटर फिल होता है हम उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी हमारे पास जो फिगर है, जो भी हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है, उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी चीज़ को कंटेन करने की, डेट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। सो अगर हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करने को है तो हम इसे साइड क्यूब का फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेम एज इट इज क्यूबॉइड में क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, TSA आई एम राइटिंग हियर, टोटल सरफेस एरिया, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सेम एज इट इज हमारे पास सिलेंडर का भी होगा, CSA, TSA, CAS and volume. So look at here. What is the total surface area of cuboid? Total surface area of cuboid होता है 2 into length into breadth plus breadth into height plus breadth into length. This is the formula of total surface area of cuboid. Now curved surface area of cuboid क्या होता है, 2 into length plus breadth into height। 2 into L plus B वो क्यूब वाला फॉर्मूला, रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला है पेरीमीटर का, इंटू हाइट, बिकॉज उसमें हाइट भी होगी, 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। यहाँ पे L रिप्रेजेंट्स फॉर लेंथ, B रिप्रेजेंट फॉर ब्रेथ एंड H रिप्रेजेंट्स टू हाइट। सो इसके इन फॉर्मूले का यूज करके हम इसमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यू हैव टू जस्ट लर्न देम फॉर्मूलाज एंड आफ्टर दैट यू विल एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ एनी एक्सरसाइज। नाउ वॉल्यूम, अब हमारे पास कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है, हमें उसके अंदर कोई चीज़ फिल करनी है, तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। नाउ हेयर वी हैव अ सिलेंडर। सो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया मीन्स ऊपर का भी, नीचे का भी और पूरा कर्व सरफेस एरिया भी होगा। सो व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr H plus R। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2πr क्यों लिया हमने, ऊपर के सर्कल के लिए, एंड H plus R हाइट प्लस रेडियस, मीन्स यहाँ पे जो 2 सर्कल्स थे और ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हमने ले लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRH। 2πRH इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। सिर्फ अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो 2 ले लेंगे, पाई की वैल्यू, रेडियस गिवन होगा हमें एंड हाइट गिवन होगी, वैल्यू लगा लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ आफ्टर दैट वॉल्यूम, अगर हमारे पास कोई भी सिलेंड्रिकल मटेरियल है, सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितना कुछ हम कंटेन कर सकते हैं, कितना कुछ उसमें स्टोर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²H, मीन्स πr² ले लेंगे एंड हाइट। सो यहाँ पे 2πr² क्यों आया है, बिकॉज यहाँ पे भी हमारे पास 2 सर्कल होते हैं, एक ऊपर एक नीचे। सो इस बेसिस पे हमने यहाँ पे फॉर्मूलाज बना रखे हैं एंड आफ्टर दैट एक सेमी सर्कल भी होता है विच इज लेफ्ट इन दिस वीडियो। सो हम उसे डिस्कस कर लेंगे, दैट वाज आल्सो वेरी इजी, जस्ट हमें सर्कल का हाफ करते चले जाना है, तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर्मूला ऑल्सो और मे नोट दैम।
So here we have completed today's introduction video, which was gone so long, and if you have watched it till 10, so just keep it in your mind that you can solve any question from any exercise. So see you in the next video, in which we will discuss exercise 11.1. So thanks for watching, and please like, subscribe and my channel, and recommend us to with your friends.